हाँ जी, इनपुट आउटपुट एडवांस वर्जन फेज 3। देखिएगा आपको कुछ स्टेप्स दी गई हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और ये आपको इनपुट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। आपको ये देखना है ये इनपुट कैसे चल रहा है, गिवन है। चरण 1, यहां से यहां 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5, बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर का मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8 और 1 एकम 1, और 1 6 एकम 6 और 1 एकम 1, सभी इस तरह से चल रहे हैं। पहली स्टेप क्लियर हो चुकी है आपकी, पहली से दूसरी स्टेप आने की कोशिश करेंगे। 8 3 11 और 7, 3 + 8 + 7 बराबर कितने, और 17 को डबल कर दो तो कितने आ गए, और यही इसके सेकंड लेटर ले लो, 5 + 1 + 1 6 7, और 7 को डबल कर दो तो कितने हो गए, आ गया, सही है। कहां पे, अच्छा 6, यस। 8 से 14 15 16 17, बिल्कुल सही। चलो यहां तक क्लियर। अब आ जाओ आप, ये 3 और 4 का 25 कैसे बना, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, और जोड़ दिया, ये 1 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 16 और 1 17 हो गया। आपके पास स्टेप 3 आ चुकी है। स्टेप 4 के लिए आपने क्या किया, 2 + 5 + 1 + 7, 7 और 1 8 5 13, और 2 15, कितने हो गए, 5 और 1 6, और 6 का डबल कर दिया तो कितने हो गए, क्लियर। सारी की सारी स्ट्रेटेजी क्लियर हो चुकी है, आपके पूरे के पूरे सिस्टम समझ में आ चुके हैं। पहले इस तरह से चल रहा है, अब इसको इस तरह से चलाना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं उस क्वेश्चन को एक बार लिखते हुए फटाफट से कर दूंगा पूरा की पूरा। यहां भी जगह नहीं है, चलिएगा मैं इसको यहां पे ले रहा हूं। फोर 2 21 6 1 3 2 1 4 7 1, पहला चौथे के साथ कंबाइंड में जा रहा है, ये रहा। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 1 एकम 1, 6 एकम 6 और 7 एकम 7, सही है सब। अब पहले से दूसरे में जाने के लिए उसने अच्छी तरह से अपने आप को देख लिया, हाँ जी। आठ और 16 और 6 22, 22 दूनी 6 और 1 7 7 14 दूनी, अब 4 चौका 16 दूनी 16 और 16 स्क्वायर करके जोड़ दिया तो कितने हो गए 32, 8 और 64 68, सबको जोड़ दो, 8 से 14 15 16 17 18 19, और 9 और 1 कितने हो गए 10, और ये क्या हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 01। इट्स राइट वे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस थैंक यू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आपने इस पूरे सिस्टम को समझ लिया, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चरण 10, और इसको डिजिट सम तक बनाएंगे। इसको डिजिट सम बनाया तो 1 और 0 को जोड़ा तो क्या आ गया 1, और 1 को डबल करा तो 2, डिजिट सम बनाया इसको। कौन सा संयोजन चरण सेकंड की दूसरी तालिका, ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। चरण सेकंड की दूसरी तालिका के पहले अक्षर, मैं बताऊंगा तुम्हें। चरण सेकंड की दूसरी तालिका के पहले अक्षर, दूसरी तालिका का पहला, एक मिनट, दूसरी तालिका का पहला अक्षर 2, और चरण थर्ड की पहली तालिका के दूसरे अक्षर, पहली तालिका का दूसरा अंक प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरा आंसर आ गया इसका 2 2। इट्स ओके।
क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन चरण थर्ड की दूसरी तालिका का प्रतिनिधित्व करता है? चरण थर्ड की दूसरी तालिका, चरण थर्ड की दूसरी तालिका 6, 8। चरण सेकंड की दूसरी तालिका, चरण सेकंड की दूसरी तालिका यानी कि 28। चरण फर्स्ट की तीसरी तालिका, चरण फर्स्ट की तीसरी तालिका 67। चरण सेकंड की दूसरी तालिका 20, दूसरी तालिका का पहला अंक, और चरण फर्स्ट की तीसरी तालिका का दूसरा अंक 7। गुणा क्या है? इन दोनों का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? थर्ड। नीचे दिए गए इनपुट के चरण फोर्थ के पहले और दूसरे अंक के बीच में, चरण फोर्थ के पहले और दूसरे अंक के बीच में कितने का अंतर है? 2। चरण एक में दूसरी तालिका के दूसरे अंक, चरण एक में दूसरी तालिका के दूसरे अंक, और चरण थर्ड में दूसरी तालिका का दूसरा अंक का योग क्या है? 8 और 1 9। तो ये आंसर आ गया आपका 9। खत्म। केवल और केवल एक बार हमको ढंग से समझना है। ये मेंस लेवल है, मेंस में आता है, ठीक है ना। अब एक अगला वाला चार्ट मैं आपको समझा देता हूं और आप उस चार्ट को खुद निकालेंगे कि क्या चल रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आप इस चार्ट से खुद डिफाइन करेंगे क्या चल रहा है। सब लोग 0 2 क्यों आया? देखो इधर देखो, ये 0 2, इन सबको जोड़ा। एक चीज होती है डिजिट सम, डिजिट सम का नियम है, इसने यूं कहा था केवल एक बार जोड़ना है ना, जब तक जोड़ना होता है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए। यदि किसी ने काम चालू कर दिया तो वो सिंगल डिजिट तक ही चलेगा। ये डिजिट सम का मैंने एक चैप्टर भी पढ़ाया था, सही है ना, तो उसकी वीडियो भी मेरी बनी रखी है। 8 6 14 15 16 17 18 19 हो गए। 19 को जोड़ा तो कितने हो गए? 10। 10 को जोड़ा तो कितने हो गए? 1, और 1 को डबल किया तो इट्स ओके, यस। चलिए अब आप फटाफट से मुझे बना के बताइए कि इसमें क्या कहानी चल रही होगी। क्या कहानी चल रही होगी? निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं हम। जब तक स्टेप समझ में नहीं आएंगे तब तक कुछ भी काम नहीं हो सकता। चलिए मैं बता दूं इसको, टाइम का ध्यान रखना है वरना दोबारा परमिशन नहीं होगी बैठने की किसी भी टॉपिक में। हर बच्चे के लिए आज मैं चेतावनी दे दूंगा, सही है ना, बस। क्योंकि मैं मेंस लेवल पढ़ा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है सब लोग पढ़ें इसको, वही बच्चे पढ़ेंगे जो प्री में सेलेक्ट हो रहे होंगे। देखिए क्या हो रहा होगा, 3 और 5 को जोड़ा कितने हो गए? 2 और 3 को जोड़ा कितने हो गए? और 8 और 3 को जोड़ा कितने हो गए? 11 को इनमें से छोटा कौन है? 3, सही है सर। चलो 1 8 एकम 8, 8 और 1 मिनट 9, 9 और 1 10, 10 एकम, एक बार क्यों करा? क्योंकि छोटा ये है। 7 4 11 और 2 और 2 4, 11 और 4 11, 1 मिनट
4 5 6, 11 और 4 15 और 15 चौका 60। चीज समझ में आ गई पहली स्टेप? कोई दिक्कत? अब आ जाओ फर्स्ट से सेकंड स्टेप में। फर्स्ट से सेकंड स्टेप में सोचो आप। देखिए, जब कभी भी फर्स्ट से सेकंड स्टेप चलती है तो उसमें एक कहानी चलती है, पहले पहले को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 3 और 1 4 और 6 10, खत्म। तो ये हो गई 3 1 4 और 1 6 10, पहले पहले को ले रहा है। हमेशा इस स्टेप में यही कहानी हो रही है जितने भी क्वेश्चन करें। अब आ जाओ 10 और ये 0 3 से ये कैसे बनेगा? हाँ जी, इनको जोड़ो, 1 4 से गुणा करो, इनको जोड़ो 3 4 से गुणा करो। सही है सर? बोलो। चलो अब आगे आ जाओ। मेरे हिसाब से 12 और 4 तो सीधे सीधे जुड़ रहे हैं। सही है, कोई दिक्कत? चीज समझ में आ गई? फटाफट इसका बना दो सब लोग फटाफट से बना दें इसका। ताकि आंसर देना हमें आसान हो जाए। तीन 2 5 7 5 12 13 14 15 और 15 5 75। सही है, 75 आ गया पहले। दो 3 7 3 4 8 1 3 5 3 1 1 2 3 7 3 4 8 1 3 5 3 1 1। तो आपने क्या करा? सबसे पहले इन दोनों का लेंगे आप, 3 2 5 और 7 3 10। ओहो, 10 और 5 15, 15 5 75, 8 4 12, 3 और 1 4, 12 4 16, 16 चौका 64, 5 3 8 और 2, 8 2 10 दूनी 20। बोलो। चलो अगला स्टेप बताओ। अगला स्टेप है आपका सबको जोड़ के मल्टीप्लाई 4, 7 5 12, 12 चौक 48। नहीं, सॉरी, सबका फर्स्ट लेटर लेना है। 6 7 13 14 15, तो 15 का क्या लिया आपने? चलिए डायरेक्ट 15 लेंगे अपन। 5 4 9 और ये क्या हो गया? 0 9। सही है। अब 15 को आपने क्या किया? 5 और 1 6, 6 चौका 24 और 9 और 9 चौक 36। चरण थर्ड तक आ गए अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फोर्थ में आप क्या करेंगे? 36 और इसको जोड़ दें अपन, तो 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 60। 24 के 5 और 1 6, 6 चौका 24,
और 9 और 0 9, 9 चौका 36। सही है, सही है ना। चलिए अब क्वेश्चन करें। 5 क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से 10-10 सेकंड के आंसर है। चरण वन में संख्या क्या है? ये 1 नंबर है। एक मिनट रुक जाओ। कैसे? 12 और 4 16, सही है ना। 36 और 24, बोलो तो सही, इधर बोलो, जल्दी बोलो। चलो, चरण वन में संख्याओं का योग क्या है? चरण वन में संख्याओं का योग तो 5 4 9 5 4 9 6 7 13 14 15 159। 159 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी संख्या अंतिम चरण में प्राप्त की जा सकती है? अंतिम चरण में हमारी कौन सी संख्या मिली? बिल्कुल सही आंसर। ओके, देखो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, वो तो छोटे बच्चे का काम है। चरण सेकंड में सभी संख्याओं का गुणन कितना है? 12 15 15 नंबर 135, बिल्कुल सही आंसर। सही है। और निम्न में से कौन सा चरण थर्ड है? 24 और 36, 24 और 36 बिल्कुल सही आंसर। और 10वां, चरण वन में दूसरे ब्लॉक और चरण सेकंड के दूसरे ब्लॉक का योग क्या है? चरण वन का दूसरा ब्लॉक, वन का दूसरा ब्लॉक और सेकंड का दूसरा ब्लॉक का योग क्या है? यानी इन दोनों का योग चाहिए मुझे। 64 और 9 73 कर दूं, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? देखिए इसमें जो तोड़ा फोड़ी वाला खेल है, बस उसको समझना है आपको अच्छी तरह से कि कैसे किया जा रहा है। सही है ना। और एक बार समझ में आ जाए फिर तो मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन कितनी सी दे रखे हैं? 1 मिनट मेंस में छोड़ के आ रही है पब्लिक इनको, और ये नंबर देने वाली चीज है। चलिए अगला आप दिमाग लगा रहे हैं, अब आप मुझे बताएंगे कैसे चल रहा है। चलिए दिमाग लगाइए आप इसमें। सब्ट्रैक्ट हो रहा है कैसे? 91 में से 78 गया तो 8 3 11 सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। और 78 में से 66 गया, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। 55 में से 26 गया तो 09 तो नहीं आ रहा, गलत होगा है ना। अब मैं बैठा हूं ना, गलत होगा तो एक अक्षर को भी सही करूंगा ना। जल्दीबाजी ना करें, ऑफिसर ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। इसका मतलब वो रूल फ्लॉप। अब दूसरा रूल सोचो, अब क्या चल रहा होगा। अच्छा सोचा गया, पहले मैंने भी ऐसे ही सोचा था और मैंने उसमें सोचा भी, फिर मैंने उसको बुक्स में भी देखा कि भाई ये गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा सब सही है, सब आया हुआ क्वेश्चन है ये। जब उन्होंने कहा सही है तो हमने कहा रीथिंक, दोबारा सोचेंगे इसे क्या चल रहा है। हाँ जी कुछ बैठा? चलिए मैं हिंट दे दूं? नहीं, 1 मिनट, इन दोनों को ऐड करो। 169 का रूट क्या है? 121 का रूट क्या है? 144 का क्या है? और 81 का रूट क्या है? इनको क्या किया मैंने, आपस में ऐड किया, बस। समझ में आ गया? पहली स्टेप ओके, मैंने ऐड करके रूट निकाल लिया। अरे कुछ नहीं है, 8-10 तरह की वैरायटी है, उनकी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी नहीं है खेल, और सब वही रूटीन में घूमेंगे। भाई है तो मैट्रिक्स की तरह ही खेलना। चलिए चरण सेकंड की बात कर रहे हैं अब अपन। अब चरण सेकंड में भी हमने देख लिया
1 2 3, सोचो। चरण सेकंड में सोचो क्या हो रहा होगा। देखो एक चीज तो निश्चित है, वो 1 1 नंबर लेटर सेकंड लेटर नहीं पहुंचे ना। अब देखो, क्या मैं इन दोनों को क्या मैं इस बाहर वाले को प्लस कर सकता हूं? 13 और 9 कितने? और 22 दूनी, और 12 और 11 कितने? और 23 दूनी। चलो साहब ये खेल हो गया। अब आगे आ जाओ। 46 और 44 को जोड़ू मैं, 46 प्लस 44 को जोड़ूं तो कितने आ गए? और 46 में से 44 गई तो कितने आ गए? क्लियर? खत्म। अब तो सीधे 90 में 2 का भाग दिया जा रहा है साहब। ये तो चीज आ गई समझ में? फटाफट से फॉलो कर दो इसको। 59, 41 सब लोग कॉपी में बनाएंगे। 23, 98, 71 सब लोग कॉपी में बनाएंगे इसे। इसको पैसे दे दिएगा आपने एक्सेप्ट वाले को। किसको? हाँ नहीं कोई ऊपर क्लास में चले जाओ। नहीं हाँ भाई हो गया भाई, ये कर दिया आपने। चलो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गए आपके 10 लिख दूं इसको, 4 64 का 8 लिख दूं, 8 3 11 9 2 11 12 11 लिख दूं, 9 9 7 16 और 1 17 179, अरे 169 13 लिख दूं। चरण 1 बन चुका है मेरा। चरण सेकंड 22 10 8 11 13 बाहर वाले का जोड़ दो। 10 और 13 कितने? 23 दूनी
46, वेरी गुड। और 8 और 11 कितने? 19, 19 दूनी 19। क्लियर? अब थर्ड पे आ जाओ आप। इन दोनों को ऐड करना है, 8 6 14, 4 3 7 84, और इनको घटा दो, कितना आया? 8। स्टेप फोर्थ पे आ जाओ। स्टेप फोर्थ पे तो ओहो, $10.5 आ रहा है, सही है ना? देखो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना तो एक बार रीथिंक कर लो, क्या पता इसमें और कोई लॉजिक लग रहा हो, सही है ना? अब हम ऑप्शन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सेकंड में दूसरी संख्या के पहले अंक और पहली संख्या के दूसरे अंक के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा चरण सेकंड में दूसरी संख्या का पहला अंक, दूसरी संख्या का चरण सेकंड में दूसरी संख्या का पहला अंक और पहली संख्या के दूसरे अंक के बीच अंकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका हो गया 3 + 6, कितना आ गया आंसर? 9। खत्म हो गया। अंकों के अंतर का, सॉरी अंकों के अंतर का योग नहीं करना है, अंतर करना है। तो अंतर का आंसर क्या है आपका? 3। यदि मूल्य 8.5 को अंतिम आउटपुट में जोड़ा जाता है, यानी कि 8.5 को यहां जोड़ दो तो 10 और 18 और कितना? 19। वेरी गुड, आंसर आ गया। खत्म। यदि चरण 1 में सभी ब्लॉक का दूसरा अंक आधा कर दिया गया, 1 में सभी ब्लॉक का दूसरा अंक आधा कर दिया गया, 1 में सभी ब्लॉक का दूसरा अंक आधा कर दिया गया और फिर आधे नंबर जोड़े गए, तो परिणाम क्या होगा? सभी ब्लॉक का दूसरा अंक आधा कर दिया गया। भाई साहब ये तो आधा तो किसका होगा? 08 मानेंगे मेरे से? ऐसे कैसे मान लेंगे? अच्छा, ऑप्शन कौन कौन से? ऑप्शन तो देख लो आप, 4.5, 3, 6, 4, 5.5। चलो लगाओ, दिमाग लगाओ आप सब लोग दिमाग लगाएंगे आप। चरण 1 में सभी ब्लॉक का दूसरा अंक आधा कर दिया गया, चरण 1 में सभी ब्लॉक का दूसरा अंक आधा कर दिया गया, फिर सभी ब्लॉक का दूसरा अंक, फिर आधे नंबर जोड़े गए, फिर आधे नंबर जोड़े गए। कैसे कैसे? दोबारा बोलो। सभी ब्लॉक का दूसरा अंक आधा कर दिया, हाँ, तो सभी ब्लॉक का है, तो तुमने 8 में करा है, तो 11 में क्यों नहीं करा? चरण 1 में सभी ब्लॉकों का दूसरा अंक आधा कर दिया गया, अंक आधा करा है। सभी ब्लॉकों का दूसरा अंक आधा करा है। दूसरा अंक क्या है? 0 है, हटा दो, कोई मतलब ही नहीं। और ये 1 है, 1 का आधा करा 0.5 और ये 1.5 यानी कि 2, और 2 में फिर आधे नंबर जोड़े गए, 2 में फिर 1 जोड़ा गया, 3 आंसर आ रहा है मेरे से, 3 आंसर है भाई। एक का आधा कर दिया तो 0.5, 3 का आधा कर दिया तो 1.5, कितने हो गए? ये 2, और 2 को क्या कर दिया? आधे नंबर जोड़े गए, 2 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया आंसर? 3। और मेरा आंसर क्या आ गया? 3। भाई साहब एक बात, टप्पे क्यों मार रहे हो? ये 8 एक अंक है, 2 अंक है ये? फिर ऐसा तो तुम तो 008 लिख दोगे, कल को तीसरे पे पहुंचा दोगे आप, पहुंचा ही दोगे आप, तो ऐसे थोड़ी पहुंचा दोगे, मन में आए जो कर दोगे। चलिए
चरण थर्ड में उसे संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। चरण थर्ड में संख्याओं का अंतर याद करो। तो 14 से 8 का अंतर देखो जरा, तो आपका 76 आ रहा है, बिल्कुल सही। कैसे 1? उसने कहा कि ये जो इनका टोटल आया ना, इसका आधा, ये कितना है 2, 2 का आधा कितना है 1 जोड़ दिया, सही है ना। चरण, हाँ एक मिनट चुप रहे आप। आपका फोन क्यों उठा था क्लास में? बस चुप रहे आप। चरण 1 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चरण 1 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? और दैट इज द 8। वैसे ये बात सही है कि यहां पर एक चीज सुनने में आती है कि सर ये सब 2-2 अंक हैं, तो ये भी 0-8 लिया जा सकता था। यदि बाई चांस इसको 0-8 लेते तो ये होता 4 और 0.5 और 1.5, 2 6, 6 में 3 जोड़े तो 9। अब 9 तो ऑप्शन में नहीं है ना। दोबारा देखो, आधा किया 4, 0.5 और 1.5, 4 2 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, ऑप्शन में नहीं है ना। चलो नहीं ले सकते उसको भाई, ऑप्शन भी तो देखना है हमको। चलो ओके।